गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पत्नी हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं, क्या कुछ आपको करने की जरूरत है, क्या कुछ आपको छोड़ देने की जरूरत है, क्या मैसेजेस है मदर यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, क्या कुछ आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं। देखने की कोशिश करेंगे, प्रे करेंगे मदर यूनिवर्स से कि बेहतर से बेहतर मैसेजेस हमें दें विद क्लैरिटी। ओके, सो ये रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। वो ये कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो कृपया करके इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, क्योंकि ये किसी से रेजोनेट करेगा, किसी से नहीं करेगा। सभी से रेजोनेट हो इम्पॉसिबल है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि 50% किया, 40% किया, 30% किया, तो जितना होता है आपको उतना ही लेना है। पूरा रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है कोई बात नहीं। ओके, जनरल रीडिंग्स ऐसे ही होते हैं। ऑलराइट, तो उसको वैसे ही आपने देखना है। जो गाइडेंस आपको दिया जाएगा उसे फॉलो करना है। ओके, जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, तब बेफिक्र होकर रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके ओके गाइस, इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशन वहां पर करते हैं लोग, अपनी बातें शेयर करते हैं, जो भी तकलीफें हैं शेयर करते हैं, रेमेडीज जो अपनी है शेयर करते हैं। थोड़ा मन हल्का होता है सभी का, तो अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लगता, बट हाँ रूल्स हैं वहां पर, उनको फॉलो करना होता है। अगर रूल्स को फॉलो आप नहीं करते हैं तो ग्रुप से आपको निकाल दिया जाता है। ओके, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अकेलापन महसूस होता है, डिप्रेशन में आप रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वहां पर आपको रिलीफ मिलेगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, फैमिली मेंबर्स मिलेंगे, तो अच्छा लगेगा। ओके, इसके बाद मैं बताना चाहूंगी अबाउट मास्टर क्लास। तो मैं मास्टर क्लास ले रही हूँ इस वक्त। 119 का प्लान है। मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो वो आप मास्टर क्लास का हिस्सा बन पाओगे। तो वहां पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीजों के बारे में बताती हूँ। चक्रास क्या है, किस तरीके से बैलेंस करना है, और क्लींजिंग के बारे में बताती हूँ। सो अगर आप चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए पूछ रहे थे, हाँ जी अभी मैं डेट्स दे रही हूँ फरवरी में। मार्च का नहीं पता कि दे पाऊंगी या फिर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि काफी काम हो जाता है, फेस्टिवल भी है ना, तो आई डोंट नो कि इतना टाइम मिलेगा या फिर नहीं। सो अभी तो डेट्स हैं, आप चाहें तो आप ले सकते हैं। एंड उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहां पर जो डिटेल्स हैं वहीं से मेरे से कनेक्ट होना होगा, ठीक है। क्योंकि न्यू बुकिंग्स मैं मार्च में नहीं लूंगी। जिनकी बुकिंग हो जाएगी उनकी तो मार्च में रीडिंग है, लेकिन नहीं, मैं नहीं लेने वाली, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा और वहीं से आपको कनेक्ट होना है अगर बुकिंग करवानी है तो। कोई और आपको व्हाट्सएप नंबर दे या मेल आईडी दे तो वहां पर नहीं जाना है। आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेल्स आते हैं और अगर उनको तुरंत रिप्लाई ना मिले तो उनको बुरा लगता है कि हमें नहीं बताया, या फिर हमें पहले बताना चाहिए था कि इस मंथ में आप रीडिंग नहीं ले रहे हो, बुकिंग नहीं कर रहे हो, तो हम वैसे ही खुद को तैयार कर लेते। तो इसलिए आज मैं ये बोल रही हूँ। मार्च के महीने में नए डेट्स देना मुझे अभी पता नहीं है, हालांकि हो सकता है कि मैं डेट्स दूं भी, लेकिन अभी जहां तक मैं समझती हूँ कि नहीं मिलता है टाइम मार्च में, ठीक है। तो ये जो मंथ है इसमें आप देख सकते हो। और अगर मार्च में मैंने रीडिंग्स करनी शुरू करी तो मैं बोल दूंगी, परेशान मत होना, मैं बोल दूंगी, ठीक है। और हाँ, रही बात रिप्लाई की, तो विद इन 48 आवर्स आपको रिप्लाई मिलता है। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। एक्चुअली शेड्यूल ऐसा है ना, कभी कभी टाइम नहीं निकल पाता मेल्स के लिए, बट ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई मिलेगा नहीं, मिलेगा आपको जरूर। ओके, सो बुरा आप ना महसूस करें, क्योंकि आप हमारी ही फैमिली मेंबर्स हो। आपको तकलीफ होगी तो आपसे कहीं ज्यादा हमें तकलीफ होती है। ओके, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इग्नोर करते हैं या फिर आपकी वैल्यू को नहीं समझते। अरे नहीं परिवार में ऐसा नहीं होता, आपको पता ही है इस बात का। लेट जाता हो रिप्लाई, लेकिन जाता जरूर है। और अगर कोई ऐसा है जिसको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो हम देखेंगे, वापस से चेक करेंगे, आप लोग परेशान मत हो। ओके, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम देखेंगे सारे मेल्स और रिप्लाई करेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। मार्च के महीने में यही देख लेंगे। नए डेट्स मैं नहीं लूंगी, तो जिनके मेल्स पड़े हैं उनको मैं देखने वाली हूँ।
ओके, किसी का अगर छूट गया है तो क्यों छूट गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, परेशान मत होइए। ओके, चलिए, तो आज की रीडिंग करने से पहले मैं एनर्जी क्लींजिंग करूंगी, जो कि मैं करती हूँ हमेशा विथ सिंगिंग बॉल। तो आप तैयार हो जाएं उसके लिए। अगर आप अपने रूम में हैं तो लेट जाइए, आराम अवस्था में आ जाइए, क्योंकि उस वक्त अगर आप इसको सुनोगे, साउंड को सुनोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप किसी ऐसे जगह पर हैं जहां पर लेट नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप बैठकर भी सुन सकते हो। अगर आपको हेडेक हो, इरिटेशन हो, तो आप इसको स्किप कर देना। ऐसा कुछ नहीं है कि रीडिंग देखने से पहले आपको वो सुनना ही पड़ेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा लगे तो सुनो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। चलो देखते हैं। ओके गाइज, ये रहा हमारा सिंगिंग बॉल और इससे मैं करूंगी आपकी एनर्जी क्लींजिंग। और फिर से कहती हूँ कि अगर आपको इरिटेशन होता है, इससे अनईजी फील होता है, हेडेक होता है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है कि इसको सुनो ही। मतलब ऐसा नहीं सोच लेना कि अगर हम इसको नहीं सुनेंगे तो रीडिंग हमारी एक्यूरेट नहीं आएगी। नहीं नहीं, उस रीडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि आपको अच्छा फील हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए आप, ठीक है। किसी तरीके की डार्क एनर्जी है या नजर लगी हुई है, कुछ भी है, तो इससे हट जाएगा। क्योंकि दिन भर आप कई लोगों से मिलते हो, है ना, मिलते हो, बात करते हो, कई लोगों की एनर्जीज हैं जो आप पर असर डालती हैं अपना। जैसे हम हैं, हम रीडिंग्स करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई लोगों की एनर्जी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उनकी एनर्जी में जाते हैं, टैप इन करते हैं, तो उनका असर होगा ना हम पर। तो हम इससे अपनी एनर्जी क्लींजिंग करते हैं। तो अभी तक तो ये था, मैं अपनी ही किया करती थी, फिर मुझे लगा कि क्यों सिर्फ अपनी क्यों करूं भाई। मैं हमेशा बोलती हूँ फैमिली है तो फिर मुझे सभी का ख्याल रखना चाहिए, राइट। तो इसको मैं लेकर आने लगी। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो जिनको दिक्कत होती है वो पहले अपनी एनर्जी क्लींजिंग करें, या तो मेडिटेशन या योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, चक्रास आपके बैलेंस्ड होंगे उसके बाद, और एनर्जी भी आपकी क्लींस हो ही जाएगी ऑलमोस्ट। अगर नहीं है तो ऑरा क्लींसिंग के लिए मैंने और भी चीजें बताई हुई हैं, जैसे सेज स्टिक्स हो गए, ठीक है, और भी कई तरीके आप देख सकते हो, गूगल पर मिल जाएगा बड़े आसानी से। तो पहले उससे कर लो, फिर इसको सुनना। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं। पीस। ओके गाइज, कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या हम इसको अपने घर पर मंगवा कर खुद से क्लींजिंग कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन पहले इसको आपने लर्न करना है कि किस तरीके से इसको प्ले करना है, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर आप करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी फिर, ठीक है। तो आप एक बार ही इसको लर्न कर लो, इसके बाद आप कर सकते हो। और वैसे प्रैक्टिस से भी हो जाएगा, अगर करने में दिक्कत नहीं है, करते रहो फिर आ जाएगा,
ठीक है। और इसका एक अलग से भी वीडियो पड़ा है चैनल पर, तो जब भी आपका दिल करे आप उसको सुन सकते हो, क्योंकि रीडिंग के साथ नहीं वैसे ही पड़ा हुआ है, आप सर्च करना प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यूं ही बनाया हुआ है वीडियो, तो आप उसको भी सुन सकते हो जब दिल करे। ओके, तो आज की रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। तो आज की रीडिंग में करने वाली हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा करती हूँ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की तरह। सो देखते हैं ओके क्या आता है। हेलो गाइस, तो अब हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे और रीडिंग बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि मैंने पहले जो नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग्स करे हैं ना, जिसमें मैंने पास्ट देखा, प्रेजेंट देखा और फिर देखा कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही करने वाली हूँ। सो डोंट वरी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई लोगों का सवाल रहता है कि हम कैसे समझे कि ये रीडिंग हमारी है। तो ये समझाने के लिए ही तो आपकी पास्ट की एनर्जी मैं देखती हूँ, आज भी देखूंगी, तो इसलिए कह रही हूँ डोंट वरी। अगर वो आपसे रेजोनेट करती है पास्ट की एनर्जी और प्रेजेंट की एनर्जी, तो आप आगे का रीडिंग देख सकते हो, और अगर वो नहीं करती है तो आप जाने दे सकते हो। ओके, आप कभी भी देखना मेरे जो कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं वो सिर्फ मैं इस आधार पर नहीं करती कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं बताती हूँ पास्ट का, प्रेजेंट का, क्योंकि मैं खुद लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहती। ओके, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि पिकअप आइल रखो तो हमें पता चले कि वो हमारा है, पिकअप आइल नहीं है तो हम कैसे जाने कि हमारा है। पिकअप आइल में भी क्या गारंटी है कि वो आपका ही है, अगर आप सोचना चाहें तो। जैसे कि पाइल 1 2 3 है आपके सामने, ठीक है, आपने पाइल 1 चुना, क्या आपने ही पाइल 1 चुना? क्या आपसे ही पाइल 1 रेजोनेट करी है? पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करी है। तो अगर 2 पाइल को हटा दिया जाए और 1 पाइल को रख दिया जाए और उसकी रीडिंग अगर मैं करती हूं तो वो भी तो कलेक्टिव हो गई, राइट? सीधी सी बात है समझने की। बात होती है भरोसे की, बात होती है भरोसे की यूनिवर्स पर, भरोसे की परमात्मा पर, भरोसे की आपके खुद पर, आपकी अपनी इंट्यूशन पर। गॉट इट? तो अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि रीडिंग आपकी है तो आपकी है, अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है रीडिंग आपकी नहीं है तो नहीं है। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप इंट्यूशन का उतना अच्छा यूज नहीं कर पाते हो, तो उन्हीं के लिए, इसी की वजह से मैं पास्ट की एनर्जी देखती हूँ। अगर पास्ट की एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, तो आपकी है, वरना नहीं है। ओके, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया ये पॉइंट। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आता है। तो पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जी देखूंगी कि आप किस एनर्जी में थे और क्या परिस्थितियां थी, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपका अनुभव रहा, किस जर्नी में आप रहे, और ये सब कुछ देखने के बाद फिर देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या है। ठीक है, तो देखिएगा आपसे रेजोनेट होता है या फिर नहीं। ऑलराइट, शुरू करते हैं। जस्टिस, ओके, और देखते हैं कार्ड्स। Page of Wands, Knight of Swords, okay. Hierophant, 2 of Swords, Queen of Swords, Nine of Wands, Sun, very nice, Seven of Cups,
किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी पास्ट की एनर्जी क्या थी, पास्ट में आप कैसे थे, किन परिस्थितियों में थे। देखिएगा आपसे रेजोनेट होता है या फिर नहीं होता है। अगर ये होता है तो आप प्रेजेंट का भी देखें और फिर आप फ्यूचर का भी देख सकते हैं। ऑल राइट, ओके गाइस, मैंने सारे ही कार्ड्स आपके देख लिए और काफी कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखा है। आपकी लाइफ ना बिल्कुल वैसी रही है, एक मूवी के जैसी। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, आप पास्ट में कैसे हुआ करते थे और फिर किस तरीके से आप बदलाव कैसे आया। ओके, सो पास्ट की एनर्जी में अगर मैं जाऊं आपकी, तो आप मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो, प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले, किसी भी बात की कोई चिंता नहीं, मस्त मौला। क्यों? रीजन है आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना। आपको ये पता था कि क्या करने से क्या होगा। ओके, कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको लेकर लोगों में डाउट्स होते हैं, कुछ लोगों के वो क्लियर होते हैं। जैसे मेरे लिए अगर कोई मुझसे बात करे, यहां पर जस्टिस का कार्ड ले लेते हैं, जस्टिस की अगर हम बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। लगता क्या है, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने ना एक्चुअली देख रखा है ये। हाँ, ये हो जाता है जब तक हम, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं देखते हैं इन चीजों को, तब तक उनको बिलीव नहीं होता। मैं भी उनमें से एक ही थी। शुरुआती दौर की मैं बात कर रही हूँ, जब तक मुझे सामने से कुछ दिखाई नहीं देता था होता हुआ, तब तक मुझे बिलीव नहीं होता था। तो ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिखाया। ओके, तो मुझे पता है कि कर्मफल क्या है। तो मेरा मानना है कि कोई अगर आपके साथ बुरा करता है तो उसको फिर वही भोगना पड़ता है जो उसने आपके साथ किया। ठीक है, अगर उसने आपको तकलीफ दी तो उसे भी तकलीफ होगी। जरूरी नहीं है कि उसी वक्त हो, लेकिन होती है। ठीक है, होता ही है। ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। यूनिवर्स ने किया, ऊपर वाले ने किया, प्रभु ने किया, तो मैं मानती हूँ। वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके भी क्लियर थे, या फिर सारे ही कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि आपने माना कि ये मेरा गोल है और इसको पूरा करने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है। अगर मैं इतनी मेहनत करूंगी तो मुझे जिसमें मैं सक्सेस चाहती हूँ उसमें सक्सेस मिलेगा, या चाहता हूं उसमें मिलेगा। ये जो मेरा गोल है वो पूरा होगा। ये क्लियर था। ओके, और ये कब होता है? ये तब होता है जब हमें लगातार सक्सेस मिलती रहे। ओके, जैसे आपने पढ़ाई करी और फिर आप एग्जाम देने गए और आपने उतना ही स्कोर किया जितना कि आप चाहते थे कि आप स्कोर करें, और आपको ये था कि हाँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी इसलिए मेरे साथ मुझे वो स्कोर मिला जो मैं चाहती थी। ठीक है, वैसे ही कुछ भी आपने प्लान किया और आपको रूल्स बताए गए, ठीक है, कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये आपका काम पूरा हो जाएगा, तो वो काम पूरा हो जाता था। तो आप काफी ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहते थे। आपके साथ में यही था कि अगर मैं करूंगी या करूंगा तो होगा, और जो नहीं हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि मैंने किया नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप स्ट्रेस में नहीं रहते। आपको ये है कि मुझे जब पूरा करना है तो मैं कर लूंगी। जैसे आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है, तो आपको पता है कि आपको खाना बनाना पड़ेगा। आप इस विधि से खाना बनाओगे और फिर वो बनकर तैयार होगा, फिर आप खा लोगे। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि अरे ऐसा भी होता है, अगर मैंने खाना बनाने गई तो ऐसे भी रुकावटें लग सकती हैं, या जिस तरीके से मैं बनाना चाहती थी वैसे नहीं बनेगा। जितने स्पाइसेस लिखे थे मैंने उतने ही डाले, लेकिन ये तो वैसी बनी नहीं, ऐसे कैसे हो गया? तो ये चीजें नहीं थी। आपको पता था कि हाँ, इतनी वेजीज हैं और इतने मसाले हैं, अगर आप इनको इस अनुपात में मिलाते हो तो जो आपका डिश तैयार होगा वो टेस्टी ही होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में, सब कुछ क्लीन एंड क्लियर। और उस वक्त जब भी कुछ आपने करने का सोचा तो आप पूरी लगन के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसके पीछे लग जाते थे कि मैंने करना ही करना है, और भगवान की दया से हो भी जाता था। ओके, बट जैसे 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 आप आगे बढ़े, अब यहां पर सभी के लिए जो मैं एज बताने जा रही हूं हो सकता है रेजोनेट ना करे, लेकिन आई थिंक 60 to 70% लोगों के साथ में ये रेजोनेट होगा। जब आप 23 या 24 की एज में हो गया, उसको आपने क्रॉस किया, ठीक है, 25 की एज में आए, उसके बाद से चीजें कुछ ऐसी हुई होंगी जिन पर से आपका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हुआ होगा। यहां पर सबसे
ये जो इस तरीके से मैं बोल रही हूं कि कंट्रोल खत्म हुआ, इसकी शुरुआत हुई होगी रिलेशनशिप को लेकर, जब आपको कोई पसंद आया हो, या फिर घर वालों ने शादी की बात करी हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। ओके, या फिर आपको कुछ सीरियस करने के लिए बोला गया, क्योंकि इससे पहले आप कर तो सब कुछ रहे थे, आपके जो सपने थे पूरे हो रहे थे, लेकिन इसका कहीं भी संबंध आपकी स्टेबिलिटी से नहीं था। मन किया कर लिया, नहीं किया तो कोई नहीं। लेकिन जब बात स्टेबिलिटी की आई, और अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर अगर सोसाइटी को देखें तो शादी का जरूर टॉपिक आता है, शादी करो तभी स्टेबल होगे, ठीक है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है इसके अंदर, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि हेरोफेंट है और वो इन्हीं चीजों के बारे में बताता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात आई, स्टेबल होना यानी कि शादीशुदा होना, शादी करना, या फिर आपको भी ये लगता था कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तभी होंगे जब हमारी शादी होगी और हम मिलकर कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप, शादी, ये चीजें बीच में आई, और जब ये चीजें बीच में आई तो बस वहीं पर से जो आपकी लाइफ बड़ी क्लीन एंड क्लियर थी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर थे ना, वो अनक्लियर होने शुरू हो गए। यानी कि जितना ज्यादा आपके साथ में ये था कि हर एक चीज की क्लैरिटी थी कि मैं क्या करूंगी तो क्या होगा, वहीं पर कुछ ऐसा होना शुरू हुआ कि हर एक चीज से क्लैरिटी हटती चली गई, धीरे 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 कंफ्यूज्ड आप होते चले गए हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो कर तो वैसे ही रही थी, फिर ऐसा कैसे हो गया, ये हो क्यों नहीं रहा, या ये वो। तो कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास था आपके कॉन्सेप्ट पर या आपके नियमों पर, आपने कुछ बनाकर रखे थे नियम कि इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारी विश पूरी होती है, धीरे धीरे करके उन नियमों पर से आपका भरोसा उठा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे आप क्लियर नहीं रहे। ओके, हाँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से अगर हम देखें तो वहां तो क्लैरिटी ऑलमोस्ट थी, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल होते हुए तो मैं देख रही हूं, वरना ये हेरोफेंट के साथ में सन नहीं आता। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर आपने जानने की कोशिश करी इस वक्त तो वहां तो क्लैरिटी मिली, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी और चीजों के प्रति जो आपको क्लैरिटी चाहिए थी वो नहीं मिली। आप जैसे चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में ही हेल्थ आ जाती है, ओके, एंड चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, यानी कि करियर को लेकर अगर हम देखें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपकी खत्म होती जा रही थी और आपको ये लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। मुझे तो लगा था कि इस तरीके से करने से सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, अगर आप 4 कदम चलते हैं तो यहाँ पर इस जगह पर पहुंचोगे, या ये भाई मैंने ट्रेन पकड़ी और उस जगह पर जाने के लिए तो उसी सिटी में जाकर मैं, ये जो ट्रेन है मुझे लेकर जाएगी तो वहीं पर उतरना है मैंने, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। ट्रेन तो मैंने वही पकड़ी लेकिन उस सिटी में जाकर नहीं रुकी जो जिस स्टेशन पर मैं जाना चाहती थी, जिस सिटी में मैं जाना चाहती थी, ठीक है। ये प्लेन पर तो मैं बैठी लेकिन उस कंट्री में नहीं गई जहां पर मैं जाना चाहती थी, ये तो कहीं और ही जा रहा है प्लेन हमारा। तो कुछ ऐसी स्थिति आपकी होगी, और जो कि काफी ज्यादा शुरुआत में तो इतना पेनफुल नहीं रहा होगा क्योंकि आपने बहुत सोचा समझा। ये देखो यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि बहुत सोचा समझा आपने, बहुत गहनता से सोचने की कोशिश करी कि ये सब क्या है, और बहुत कुछ आपने पढ़ा, बहुत से लोगों की संपर्क में आए, बहुत से काउंसलर जो थे उनसे बात करी, और जो साथ वाले थे, फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, अरे ऐसा हो रहा है यार, ऐसा भी होता है क्या, सब कुछ जानने की कोशिश की। शुरुआत में उतना स्ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 करके स्पिरिचुअलिटी में तो आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन और सारी चीजों में, लाइफ में और जो कुछ था उसमें वो क्लैरिटी धीरे धीरे करके खोती चली गई। और फिर बात आई डिसीजन लेने की कि है तो बहुत कुछ सामने, अब डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अरे पता कैसे हो कि क्या सही है, क्योंकि मुझे तो भरोसा ही नहीं रहा कि मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके आपके साथ हुआ, ये पास्ट की एनर्जी है। तो अगर आपसे रेजोनेट होती है, कोशिश मैंने बहुत करी है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, अभी मुझे नहीं पता कि कितना आपको समझ आया है। अगर आपको ये समझ आया है तो आप मुझे बताइएगा, और आगे का भी रीडिंग देखिएगा। तो मैं अभी देखूंगी कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या कुछ है। सो लेट्स सी। ओके गाइज, तो अब हम देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, उसी एनर्जी में हो या चेंजेस आए हैं। ऑलराइट, ओह 2 कार्ड्स, और वो भी टॉर एंड चैरियट।
ये मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हालांकि बॉटम ऑफ द डेक जो है बड़ा ही सुंदर कार्ड है मैजिशियन का। इसका मतलब है कि विक्ट्री तो मिली है भाई, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ खोया गया है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इन नियमों को समझने के लिए। लेट्स सी, ये टॉवर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ओके, ये कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, क्लैरिटी तो आपको मिली है, लेकिन ये कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि आप सवालों के जवाब ढूंढते रहे महीनों तक, सालों तक कुछ नहीं हो रहा था, और फिर अचानक से आपको क्लैरिटी मिली। लेकिन एक चीज अच्छी है कि इस क्लैरिटी के मिलने तक आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इतने अच्छे से तैयार कर दिया था कि जैसे ही क्लैरिटी मिले बच्चे वैसे ही निकलो। एक वो हो जाता है ना कि हम अपने पास्ट को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हुआ और मैंने समझा क्यों नहीं, बहुत ज्यादा पछताते हैं, रोते हैं। तो वो वाली एनर्जी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि जैसे ना, जैसे ही आपको रास्ता दिखा, जैसे ही वही क्लैरिटी आपको मिली, आप तुरंत आगे बढ़ लिए, रुके नहीं आप। बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आपने डिसीजन लिया और आप आगे बढ़ लिए। आपको देख रही हूं 7 ऑफ पेंटिकल से, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके करियर पर भी एक टॉर मोमेंट आया, और ये जो टॉर मोमेंट है ना, ये सच में बहुत तकलीफ देता है। यस बहुत जल्दी आपने खुद को चेंज किया है, काबिले तारीफ है, नहीं हो पाता लोगों से। चलो देखते हैं और क्या है। Two of Wands, King of Pentacles पहले भी था, जजमेंट, जस्टिस आया था पहले और अब जजमेंट आया है आपके लिए। टू ऑफ कप्स, हो ना हो 70% लोगों के लिए रिलेशनशिप से ही जुड़ा हुआ है कुछ, वहीं से प्रॉब्लम्स आई हैं, या फिर कह सकते हैं कि वहां से आपकी अवेकनिंग शुरू हुई। एस ऑफ कप्स, लवर्स, मैंने बोला ही था, टेम्परेंस, 2 2 2, see, the world। आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में हो इस वक्त, पूरी तरीके से। कुछ कार्ड्स मुझे और चाहिए। अगेन 2 नाइट ऑफ कप्स, एंड यहां पर है एम्प्रेस। ओके गाइस, तो अगर मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी को देखूं, मुझे लगता नहीं है कि आपको क्लैरिटी मिली है, ठीक है। हाँ, आपको कुछ लेसन्स तो दिए जा रहे हैं। पास्ट की एनर्जी को अगर मैं देखूं तो कुछ समझाया तो आपको जा रहा है, जिसके चलते टॉर मोमेंट्स आए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है, क्लैरिटी ही देने के लिए। और कुछ चीजों में आपको क्लैरिटी मिली भी है, क्योंकि मैंने आपको आगे बढ़ता हुआ देखा है, बट कुछ चीजों में नहीं है। जैसे अगर आपके करियर में
इश्यूज थे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज थे, तो वहां पर आपको क्लैरिटी मिली, आप आगे बढ़े, आपने ग्रो किया। लेकिन अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो कोई क्लैरिटी नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है जैसे कि मैंने पास्ट की जब मैं एनर्जी देख रही थी, मैंने बोला था कि आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी बनती होगी जब आपसे बोला जाता होगा कि भाई डिसाइड करो, डिसीजन लो कि क्या करना है, और फिर आपके मन में यह आता होगा कि अरे भाई क्लैरिटी नहीं है तो किस तरीके से डिसीजन ले लूं। जैसे आपको बोला गया कि एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, बताओ किस रास्ते पर जाओगे। ओके, तो दोनों रास्तों पर अंधेरा है। अब आप कैसे ये समझो कि आपको किस रास्ते पर जाना है? क्या पता इस अंधेरे रास्ते पर गए तो आगे क्या हो, कुआं हो और एक तरफ खाई हो, क्या पता भाई मुझे क्या है, या एक सेफ है एक सेफ नहीं है, या दोनों ही सेफ नहीं है या दोनों सेफ है। ठीक है, हमें जब पता ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा सामने, तो मैं कैसे चल दूं भाई। तो ये वाली एनर्जी थी, और मुझे यहां पर लगता है कि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्लैरिटी मिली भी हो, आपके सवालों के जवाब मिले भी हो, ठीक है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में आप जिस क्लैरिटी को चाहते हो वो क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं मिली है। आपको अभी तक समझ नहीं आया है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, या अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, क्या करने की जरूरत है जिससे कि बैलेंस बने और आप हैंडल कर सको अपनी पर्सनल लाइफ को। मुझे यहां पर दिखाई देता है कि आप एक वेटिंग एनर्जी में हो, वेट भी कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि वेट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ओके, किसी का वेट कर रहे हो और आपको ये भी नहीं पता है कि अगर सामने वाला आता है और आपसे बात करता है या वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका फैसला क्या होगा। इंतजार भी है और फ्यूचर का कुछ पता नहीं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपकी। चाहते भी हो नहीं भी चाहते हो। ओके, किसी का वेट है लेकिन नहीं भी है। आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रही, ये भी है, और अगर आ गई आ गया, पता नहीं मैं रह पाऊंगी या फिर नहीं रह पाऊंगी, मुझे रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये मेरे लिए अच्छी है या फिर नहीं है। तो इस उधेड़ बुन में कहीं ना कहीं आप अपना पूरा टाइम निकाल देते हो। ओके, एनर्जी बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव एनर्जी है या आप पूरा टाइम निकाल रहे हो तो गलत कर रहे हो। पूरा टाइम आपको निकालना भी है क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप क्लैरिटी मांगने की कोशिश कर रहे हो इस तरीके से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको प्रयास करना होगा। ओके, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो सकता। अगर आपने हो सकता है आपने वो वाला कॉन्सेप्ट सुना हो सरेंडर करने का। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ करो ही मत। सरेंडर करने का मतलब है प्रयास करते रहो और फिर इसकी चिंता मत करो कि आउटकम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, जैसे भी मिले हमें नहीं सोचना उस बारे में। ठीक है, लेकिन प्रयास करते रहो। आप हीलिंग तो कर रहे हो, आप पॉजिटिव एनर्जीज तो भेज रहे हो दूसरों में, खुद के ऑरा को तो क्लींस कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा जो क्लैरिटी आपको चाहिए उसके लिए ना तो आप प्रे कर रहे हो ना ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। खुद पर काम कर रहे हो, जो कि करना है, जो कि करना है, इसको छोड़ना नहीं है। पता चला मैंने बोला तो आपने हीलिंग करनी बंद कर दी, नहीं, हीलिंग करो, लेकिन जो क्लैरिटी चाहिए वो पाने का भी प्रयास करो, सवाल करो, जिससे भी कर सकते हो। ठीक है, सवाल करो, इस तरफ आगे बढ़ो। ओके, सो कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी में आप अभी भी हो। ये तो मुझे दिखता है, प्यार में बहुत हो बहुत ज्यादा प्यार में हो, खुद के प्यार में या किसी और के प्यार में। और मैं यहां पर किसी बंदे या बंदी की बात नहीं कर रही, सिर्फ बंदे या बंदी की बात नहीं कर रही। ये कुछ भी हो सकता है जिससे आपको प्यार हो, कुछ भी हो सकता है। आपका कोई गोल है, आपका कोई सपना है, या कोई पर्सन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्यार बहुत है, भर भर कर है। और बैलेंस बनाने का प्रयास भी आप करते हैं क्योंकि आपको पता है बैलेंस नहीं बना तो चीजें बिगड़ जाएंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। इसको बैलेंस में लेकर आओ, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से बोल रहे हो कि भाई बताओ क्या करना है, और ये जो साइकिल्स चल रहे हैं इनका एंड करो। थक गया मैं, ये कब तक चलेगा। और अगर साइकिल एंड होने की बात आए तब भी थोड़ा सा घबराते हो। ओके, तो ये प्रेजेंट की एनर्जी है। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अगर आपसे ये रेजोनेट किया है तो सवालों के जवाब अभी भी चाहिए, क्लैरिटी अभी भी चाहिए। हालांकि एक तरफ तो मैं देख रही हूं
कि आपको कुछ सवालों के जवाब तो मिले हैं, बेशक आप आगे बढ़े भी हो, लेकिन आगे बढ़ने के बाद फिर रुक गए, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिले, मांगने की कोशिश कर रहे हो, और जिन सवालों के जवाब आप मांग रहे हो ना, उनके जवाब ना मिलने का कारण भी कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो, ओके। इस अटैचमेंट की वजह से जवाब आना चाहते हैं, लेकिन या तो आप उनको समझ नहीं पाते, या फिर यूनिवर्स खुद आगे बढ़कर आपकी हेल्प नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि वो हेल्प करे। सवालों के जवाब तो आप चाहते हो, लेकिन जवाब ऐसा नहीं चाहते हो जिससे कि आपको दर्द हो। आप चाहते हो कि सवाल का जवाब वैसा हो जिसमें आपको खुशी हो, और यहीं पर ब्रेक लग जाता है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है विद यू। हेलो गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में। पास्ट देखा, प्रेजेंट देखा, सो आप हालांकि जितना पास्ट में कंफ्यूज्ड थे उतने कंफ्यूज्ड नहीं हो लगता है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी तो फिर भी चाहिए। कुछ सवालों के जवाब मिले हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होता है। अब यहां से मैं मैं कार्ड शफल कर रही हूं और उसी कार्ड को लूंगी जो कि खुद निकल कर आएगा सामने। तो अगर आप चाहें तो शफलिंग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता। ये लो फूल का कार्ड आया है आपके लिए, और यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कंग्रेचुलेशंस गाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इसका मतलब है, और दिखा देती हूँ आपको, देखो कमाल, द व्हील। ये दोनों कार्ड एक ही हैं, तो इसका मतलब है कि भाग्य अब आपके हिसाब से चलेगा, ठीक है, आपके फेवर में रहेगा। और फूल की एनर्जी बहुत सुंदर है। इस एनर्जी में अगर कोई आ जाए ना, तो उसको किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं, किसी भी बात की कोई चिंता नहीं, और इस एनर्जी में आप आ रहे हो, ओके। सो देखते हैं। हालांकि सरेंडर की एनर्जी में तो आप अभी भी हो, लेकिन सरेंडर का जो ये कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है। सरेंडर की एनर्जी में मैंने आपको अभी भी देखा है, लेकिन ये वो सरेंडर है कि कुछ करो ही मत, ठीक है। बट कुछ करो ही मत, ये सरेंडर ही नहीं है, एक्चुअली ये चीज ही अलग है, लेकिन इसको नाम दे देते हैं सरेंडर। सरेंडर का मतलब है काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, वेट मत करो कि कब होगा कुछ। हमारे काम का जो फल है ना, वो हमें, हमारी मेहनत का जो फल है ना, वो हमें कब मिलेगा, ये होता है सरेंडर, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है। हो सकता है कि आपको सरेंडर का मतलब अच्छे से समझ आ जाए नेक्स्ट 72 आवर्स में। और तो देखते हैं क्या है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मांग कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस में लाने की, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को, शिव शक्ति, इन एंड यांग, तो वो आप कर पाओगे। और अगर आपने ये कर लिया ना, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आपको सताएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी, इत्तू सी लगेगी। बड़ी से बड़ी परेशानियां आ गई ना आपके सामने, आप ऐसे हवा में उड़ा दोगे। यही होता है सच में। इसलिए तो बोलते हैं कि अपने अंदर की जो एनर्जीज है ना, उनका संतुलन बना कर रखो। कोई भी समस्या आपको बड़ी नहीं लगती, बढ़िया तरीके से आपका दिमाग चलता है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन आ जाता है। सोल्यूशन नहीं है तो कैसे इस प्रॉब्लम में जीना है वो आपको समझ आ जाता है, ठीक है। ये होता है, यही मैं सभी से कहती हूँ, मेडिटेशन करो, योगा करो, नहीं होगी कोई दिक्कत। फिर आप पता है क्या सोचोगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, सफल कैसे होना है, और सफलता कैसे मिलेगी, इसके बारे में नहीं सोचोगे कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, प्रेजेंट में ऐसा क्यों हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स को ना आप ऐसे हल्के में लोगे तो कुछ नहीं है, टाइम पास ऐसा हो जाता है। थोड़ा मूड चेंज करने के लिए ऑब्स्टिकल्स आते हैं। लगातार सफलता मिल रही है तो थोड़ा तो मूड चेंज होना चाहिए ना। तो ठीक है, ये आ गई परेशानियां, तो ऐसा लगेगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, वेरी नाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बस यही चाहती थी मैं, हैंगमैन, हाँ अवेकनिंग है, वेरी गुड। परेशान मत हो, ठीक है। ये कार्ड्स पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, भले ही ये नेगेटिव दिखते हो, ठीक है। सो डोंट वरी। और आपको पता है मैं कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं करती जो आपको खुश करे। क्या मैं बोलती हूँ, क्या करती हूँ, सच, ठीक है, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो।
आपको सच पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद करना क्या है, उसका सोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन देखेंगे बाद में। एंजल से पूछेंगे कि भाई ये टफ टाइम आ रहा है, कैसे निकले, है ना। लेकिन पता तो होना चाहिए कि टफ टाइम है। पहले ही मैंने बोल दिया अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर अच्छा हुआ नहीं, फिर आप सोचोगे ये लो, ये तो और फंस गए। ठीक है, तो परेशान मत हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे पता है कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं, आपको घबराहट हो रही होगी कि हाय अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत सुंदर कार्ड्स हैं, ये होना ही चाहिए था, इसीलिए हो रहा है, सो डोंट वरी। मैं बताऊंगी अभी आपको ये क्या है। 2 of Wands, ये लूंगी मैं। 3 of Cups, बहुत अच्छे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन के लिए क्या, स्ट्रेंथ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मैं लूंगी यहां से भी कार्ड्स फाइनली, जहां से हमें मिलने वाला है ढेर सारा गाइडेंस। ओके, practice the art of transformation. Okay, one more card. Break negative habits. तोड़ोगे क्या, नेगेटिव हैबिट्स तो टूट ही जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स ने वही सोचा है, चूज टू एम्पावर योरसेल्फ, यही होने वाला है। ओके, सो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद फिर और कार्ड्स निकालेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। मैं एक काम करती हूँ, कैमरा थोड़ा ठीक कर लेती हूँ और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ। चलो, जो करती हूँ मैं हमेशा। ओके गाइस, अभी दिख रहे होंगे ना आपको कार्ड्स। अब मैं यहाँ से भी निकाल लेती हूँ, फिर इकट्ठा आपको बताती हूँ कि क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में। जितने भी दुष्ट होंगे ना आसपास, बस निकलने ही वाले हैं, ये समझ लो। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, और देखते हैं। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। पर्सनल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चल रहा है, जो भी है सबका एंड होने वाला है। बिलीव इन दिस इम्पॉसिबल। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, राइट। ये तो करना ही चाहिए। अपना दिमाग चलाते हैं ना यूनिवर्स के सामने सॉरी, प्रभु के सामने, कहते हैं कि नहीं हमें ज्यादा पता है, आपको कम पता है। ऐसे कैसे हो जाएगा, देखने में तो नहीं लगता, ऐसे ही हमें बेवकूफ बना देते हैं लोग। कान्हा जी, साईं बाबा बेवकूफ बनाते हो, यूनिवर्स कुछ नहीं होता, मदर यूनिवर्स, हाँ ऐसी बातें करते हैं आप लोग। अरे जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। ओके, एंड यहां पर है लव। ओके, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसा होगा जिस पर आपको भरोसा ही नहीं होगा, ठीक है। और ये ऐसा भी हो सकता है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा हो कि किसी पर आपका बहुत ज्यादा भरोसा है और आप उस पर कभी शक कर ही नहीं सकते थे, लेकिन आखिर में आपको पता चले कि उसी की वजह से प्रॉब्लम थी। ओके, अब देखो मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद यहाँ पर इसके साथ आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन यहाँ पर आया है डेथ, देन यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स। ओके, दिखा देती हूँ, सी। तो ये जो कार्ड्स है ना, ये बताते हैं कि कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा है जिसकी आप सुनते हो और जिसको लेकर आपको ये लगता है कि ये सही है, सही कहता है, सही सोचता है या सोचती है, बताता है, बताती है, कोई भी हो सकता है ऐसा। ओके, लेकिन वो सही नहीं है, वो आपको स्टक करके रखा है। वही मैंने आपको बोला था कि सरेंडर तो आप करते हो, लेकिन सरेंडर का मतलब आपको पता नहीं है। गाइडेंस तो आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा गाइडेंस आपको मिल रहा है जो कि आपके लिए नहीं है, सही नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस गाइडेंस को आप गलत ले रहे हो। जैसे मैं कई बार लोगों को बताती हूँ, मैं खुद के जो बात करूंगी अबाउट ट्विन फ्लेम कनेक्शन,
तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे कई लोगों ने बोला भी कि आप जनरल रीडिंग करिए और जनरल रीडिंग में हमें बताइए कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है। ओके, तो मैं उनको हमेशा ये बोल देती थी कि देखो ये नहीं कर पाऊंगी, जनरल रीडिंग नहीं कर पाऊंगी कि आपका कनेक्शन कौन सा है। हाँ, किस कनेक्शन में क्या हो रहा है वो मैं बताऊंगी कि सोलमेट कनेक्शन में हो तो सोलमेट जो आपका है किस एनर्जी में है, लेकिन आप सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ये रीडिंग मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसे तो भाई पाइल कोई भी सिलेक्ट करेगा। एक जो मैं पाइल रख रही हूं उसको तो कई सारे लोग सिलेक्ट करेंगे, तो क्या वो सारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है? ठीक है, तो वो अगर आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग लो, मैं जनरल नहीं करने वाली। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि समटाइम्स आपको ये पता नहीं होता कि आप किस कनेक्शन में हो, लेकिन आप रीडिंग्स देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो। ठीक है, और वही चीजें आप फॉलो करने लग जाते हो जो आपको बताई जाती है कि भाई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये करो। अब क्या पता आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो ही नहीं, आप सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर कार्मिक कनेक्शन में हो, और अपने कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ रहे हो और लगातार उसके लिए मेहनत कर रहे हो, जबकि उसके साथ में कनेक्शन आपका आगे लिखा ही नहीं है। ठीक है, और अगर लिखा है तो ऐसा ही लिखा है कि वो जीवन भर आपको लेसन देता रहेगा। कार्मिक कोई राक्षस नहीं होता, आपका बुरा नहीं करता, बस ये है कि उसके साथ में आपके साइकिल्स चलते रहते हैं, क्योंकि वो आपको समझाता रहता है कि आपको क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे होते हैं कि जर्नी इनकी साथ में चलती है, अच्छे पल हैं, बुरे पल हैं, लेकिन कार्मिक के साथ में क्या होता है कि आपको सीखना ही सीखना है। ओके, अब आप उसको समझ रहे हो ट्विन फ्लेम और आप लगे पड़े हो। अब किसी ने आपको गाइडेंस दिया, आपने उस गाइडेंस को गलत जगह अप्लाई कर दिया और आप सोच रहे हो कि कुछ हो क्यों नहीं रहा। ओके, ऐसा हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जिस ट्विन फ्लेम के लिए मेहनत कर रहे हो या सोलमेट के लिए मेहनत कर रहे हो सकता है उस वक्त आपको वो करना ही नहीं है, आपको कुछ और ही करना है। जैसे अगर आप उसको चेस किए जा रहे हो, आपको बोला गया कि ट्विन फ्लेम आपका तभी मिलता है जब आप चेस करो या रन करो, ठीक है, आप वो कर रहे हो, जबकि आपको उस वक्त करना कुछ और है। आपको अपने करियर पर फोकस करना है, लेकिन आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ तो गलत है, या तो जो गाइडेंस आपको दिया गया उसको आपने गलत तरीके से ले लिया अपने हिसाब से, ठीक है, गहराई तक आप नहीं गए, उसको गलत तरीके से ले लिया, या फिर आपको जो गाइडेंस दे रहा है वही गलत दे रहा है। ठीक है, अब आपको ही ये देखना होगा कि आप किसकी सुन रहे हो। ये आपको कोई मित्र हो सकता है, ये आपकी कोई फैमिली में हो सकता है। यहाँ पर कोई गुरु तो नहीं दिखाई दे रहा हालांकि, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हेरोफेंट है ना ही यहाँ पर जजमेंट है, तो ऐसे तो कोई कार्ड्स नहीं है, तो गुरु तो नहीं लगता, लेकिन कोई फ्रेंड लगता है जिसकी आप सुनते हो। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ऑलराइट, तो अगर कोई भी ऐसा है, हो सकता है कि वो आपका फ्रेंड है ही नहीं। दूसरा ये भी चांस हो सकता है कि उसको ही खुद नहीं पता कि किस समय क्या करना है, ठीक है, लेकिन वो यूं ही आपको बातें बताता रहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसको अपने ग्रुप में रखो, आप उसकी बातें सुनो। ये हो जाता है कई बार, मुझे भी ऐसे कई लोग मिले हैं जिनको अपनी बातें कहनी थी, इसलिए वो मेरी बातें सुनते थे, क्योंकि मेरी इतनी बातें थी ही नहीं, मेरी थोड़ी बहुत होती थी, जो भी कुछ शेयर करना हुआ शेयर कर लिया, और उनकी लंबी लंबी बातें थी, इनकी बुराई करना, उनकी बुराई करना, तो वो किसके पास जाएं, तो उनको एक कोई बंदा चाहिए होता था। ठीक है, ऐसे कई लोग होते हैं, तो हो सकता है इसी तरीके का कोई इंसान हो जो अपनी सुनाने की वजह से आपकी 2 बातें सुनता है और 2 बातें ऐसी बता देता है, देखो मैं तुम्हें फायदे की बात बता रही हूँ या बता रहा हूँ और तुम्हें ये करना है, ऐसे करो, और बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या फील हुआ कि हाय इसने मुझे उपाय बताया है मेरे करियर के लिए, मेरी पर्सनल लाइफ के लिए, अब बताओ, अब अगर वो अपना दुख बता रही है तो मैं नहीं सुनूं क्या? ठीक है, तो पूरी एनर्जी आपकी उसके लिए जा रही है, उसके मजे हो रहे हैं और आपका काम नहीं बन रहा। ओके, तो अगर कोई भी ऐसा है आपके संपर्क में, पूरी तरीके से उसके साथ में कनेक्शन खत्म हो जाएगा। और अगर किसी के साथ में कनेक्शन खत्म हो गया है और आपको लगता था कि ये क्यों हुआ है, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो आपके लिए टॉक्सिक था या थी। तो उसके बारे में अब नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा होगा कि खुद से आपको क्लैरिटी मिलेगी, मेरे कहने से नहीं, खुद से सामने से क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है मैं बोलूंगी तो बात लोग उतना नहीं मानते हैं, तो उनको खुद यूनिवर्स दिखाने वाली है। ठीक है, तो आप खुद उससे हट जाओगे दूर, और जो भी आप कर रहे थे अभी तक वो करना आप बंद कर दोगे, सही रास्ते पर आ जाओगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। और इससे क्लैरिटी आपको मिलेगी आपके रिलेशनशिप को लेकर भी, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी, और अगर करियर से जुड़े इश्यूज होंगे तो वहां पर भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एक पर्दा डाला हुआ था जो हट जाएगा, उसके बाद में आपकी एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ना सोर्स है विथ
पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फिर अपने दम पर आप कुछ करना शुरू करोगे। आप अपने तरीके से समझना शुरू करोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, या फिर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, मैंने अपने दम पर समझना है। और फिर आपकी होगी अवेकनिंग, एंड देन आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आओगे, जिस एनर्जी में हम सभी को होना चाहिए। ओके, लाइनेस है यहां पर, अगर आप मेल है तो लाइन है यहां पर। ओके तो ये होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये जो है ना, ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है, ठीक है, ये वाला, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो आप नई शुरुआत नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप हो कौन, आप किसके बहकावे में हो या किसी के बहकावे में आकर कुछ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जरूरी है आपके लिए। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड आपके लिए कार्ड आया है। पर्सनल इश्यूज जो भी हैं रीचेस रेजोल्यूशन, यानी कि जो भी इश्यूज हैं वो तो पूरी तरीके से हट जाएंगे, और जो भी डाउट्स हैं वो भी हट जाएंगे, ठीक है। और आपके अंदर एक चीज और आ जाएगी कि मुझे अब इसके पीछे नहीं भागना चाहिए कि मुझे जवाब मिले, जवाब मिले। क्यों? क्योंकि हर एक सवाल का जवाब आपको डिवाइन टाइमिंग पर मिलता ही मिलता है। सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, प्रैक्टिस करेंगे आप ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि थोड़ा सा डर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर होता है कि बदलाव होगा तो मैं कैसे इसको झेलूंगी, लेकिन हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लोगे आप, क्योंकि स्ट्रेंथ आ जाएगी ना आपके अंदर। जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको आप तोड़ दोगे, जिसकी वजह से है उसके साथ में भी कनेक्शन खत्म। और अगर आपने ही कोई निगेटिविटी को पकड़ कर रखा है तो वो खत्म आने वाले 72 आवर्स में। कंग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, ओके, तो यहां से कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि आप नेक्स्ट 72 आवर्स में और क्या रिसीव करने वाले हो। सो कोकोनट, गुड लक। गुड लक तो है ही आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था। कुछ नया आप शुरू करने वाले हैं, यहां पर लिखा हुआ है। फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। यू आर ऑन द राइट पाथ, जैसे कि मैंने बोला ही कि सही रास्ते पर आ जाओगे आप नेक्स्ट 72 आवर्स में। प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल, मैंने बोला था ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपने लग रहे हैं लेकिन आपके अपने नहीं हैं, आपका बुरा चाहते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। क्राउन विल बी योर्स, विजडम आएगा, ठीक है। अवेकनिंग आपकी होगी। नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत ही सुंदर रहने वाले हैं फॉर यू। हॉर्स है, श्योर सक्सेस, इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, आपको पता चलेगा कि आपका गोल क्या है, रियलाइज होगा कि आप क्या थे और उस तरफ आगे बढ़ेंगे। पे आउट ऑफ हार्ड वर्क, जो भी आपने कठिन परिश्रम किया था उसके लिए पे आउट किया जाएगा। गुड हेल्थ है यहां पर आपके लिए। ओके, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक अगर आप पर होगा तो वो हट जाएगा, मैं नजर मानती हूं बाय द वे। और रिवार्ड, पुरस्कार मिलेगा, आशा मिलेगी कि हाँ फिर से आप कुछ कर दिखाओगे, आगे बढ़ोगे। सो ये थी आपकी लॉन्ग रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।